एक दफा किसी जंगल में एक भेड़ और उसका बच्चा रहते थे। भेड़ के बच्चे ने एक दिन भेड़ से पूछा कि माँ, क्या मैं नानों के पास जा सकता हूँ? तो उसकी माँ ने जवाब दिया, नहीं, तुम नानों के पास नहीं जा सकते, क्योंकि नानों के घर के रास्ते में घना जंगल आता है और जंगल में शेर है, चीता है और भी बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन बच्चे ने कहा कि नहीं, मुझे तो नानों के पास जाना है। मैं नानों के पास जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा और मोटा होकर आऊंगा। माँ ये सुनकर बच्चे की बात मान जाती है और फिर बच्चे को इजाजत दे देती है कि वो नानों से मिल आए, और ये भी समझाती है कि ध्यान से और खैर से जाना। भेड़ का बच्चा जब घर से निकलता है तो जंगल में उसको सबसे पहले भेड़िया मिल जाता है। भेड़िया नन्हे भेड़ के बच्चे को देखकर कहता है कि कितना मजे का बच्चा है, मैं तो इसको खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। भेड़ का बच्चा ये सुनकर डर जाता है और भेड़िए से दरख्वास्त करता है कि तुम मुझे अभी ना खाओ, अभी तो मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं अपनी नानों के घर जा रहा हूँ। मैं नानों के घर जाऊंगा, मैं मोटा होकर आऊंगा तो तब तुम मुझे खा लेना। अभी तो मैं बहुत कमजोर हूँ, तो मुझे खा के तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। जब मैं मोटा होकर आऊंगा तब तुम मुझे खा लेना। मैंने परसों वापस आ जाना है। तो भेड़िया कुछ देर सोच कर कहता है, ठीक है, जाओ तुम अपनी नानों के पास, मोटे होकर आना और मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। भेड़ का बच्चा थोड़ा सा आगे जाता है तो आगे इसे चीता मिलता है। चीता इसे देखकर कहता है कि कितना प्यारा भेड़ का बच्चा है, मैं उसको खाऊंगा और अपनी जान बनाऊंगा। ये सुनकर भेड़ का बच्चा दोबारा डर जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं नानों के पास जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा तब तुम मुझे खा लेना। अभी तो मैं कमजोर हूँ, मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलना। मैं परसों अपनी नानों के घर से मोटा होकर आऊंगा तब तुम मुझे खा लेना। चीता भी कुछ देर सोचने के बाद इसको कह देता है, ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ ही इंतजार करूंगा। अब भेड़ का बच्चा आगे जाता है तो आगे शेर खड़ा होता है। शेर भेड़ का बच्चा देखकर कहता है, कितना प्यारा नर्म नर्म भेड़ का बच्चा है, मैं इसको खाऊंगा और बहुत मजा आएगा। भेड़ का बच्चा ये सुनकर और भी डर जाता है। फिर वो वही बात कहता है कि मैं अपनी नानों के घर जा रहा हूँ, जब मैं मोटा होकर आऊंगा तब तुम मुझे खा लेना। शेर भी कुछ सोचकर इसको जाने देता है और उसको कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब भेड़ का बच्चा अपनी नानों के घर पहुंच जाता है। नानू उसकी खूब देखभाल करती है और उसको मजे मजे के खाने खिलाकर मोटा कर देती है। फिर कुछ दिन के बाद भेड़ का बच्चा अपनी माँ से उदास हो जाता है। वो अपनी नानों को कहता है कि मैं अपनी माँ से उदास हो गया हूँ। मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ कि जंगल में शेर, चीता और भेड़िया मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो मुझे खा जाएंगे। इसकी नानो ये सुनकर परेशान हो जाती है और कुछ सोचने लगती है, और फिर कुछ सोचने के बाद वो इसको एक खाली ढोल देती है। इस ढोल के अंदर 2 सुराख होते हैं। इसकी नानो इसे कहती है कि इसके अंदर बैठ जाओ, सुराख से सांस भी ले लेना और बाहर भी देखते जाना। इस ढोल को कहना है कि चल मेरे ढोलक ठोमिक ठोमिक, तो ये चलता जाएगा। जितनी तेज बोलोगे ये ढोलक इतनी ही तेज चलता जाएगा। इस तरह तुम शेर, चीते और भेड़िए से बच जाओगे। नानो भेड़ के बच्चे को ढोलक के अंदर बिठा देती है और ढोल को सिरका देती है। ढोलक चलना शुरू हो जाता है। भेड़ का बच्चा बोलता जाता है कि चल मेरे ढोलक ठोमिक ठोमिक, और ढोलक चलता जाता है। जंगल में जाते हुए अचानक से ढोलक के सामने शेर आ जाता है और पूछता है, ओ ढोल, तुमने भेड़ का बच्चा तो नहीं देखा? आज भेड़ के बच्चे ने यहां से गुजरना था। भेड़ का बच्चा ढोल के अंदर से बोलता है कि मुझे क्या पता, मैं तो ढोल हूँ, मैं तो गोल हूँ और देख भी नहीं सकता। शेर उसको जाने देता है। इसके बाद भेड़ का बच्चा कहता है, चल मेरे ढोलक थूमिक थूमिक, तो ढोल चलता जाता है। थोड़ा आगे जाकर चीता नजर आता है।
चीता भी उसे वही सवाल करता है कि भेड़ के बच्चे को तो नहीं देखा। उसने आज यहां से गुजरना था। ये सुनकर भेड़ का बच्चा कहता है, मैं तो ढोल हूँ, मैं तो गोल हूँ और देख भी नहीं सकता। चीता उसे जाने देता है। जब भेड़ का बच्चा घर के पास पहुंचने लगता है तो आगे भेड़िया इंतजार करता नजर आता है। भेड़िया ढोलक को रोककर पूछता है, आए ढोल, तुमने कोई भेड़ का बच्चा तो नहीं देखा? उसने यहां से गुजरना था। तो भेड़ का बच्चा ढोल के अंदर से कहता है, मैं तो ढोल हूँ, मैं तो गोल हूँ और देख भी नहीं सकता। भेड़िया भेड़ के बच्चे की आवाज पहचान लेता है और कहता है, तुम देख तो नहीं सकते लेकिन बोल सकते हो। ये आवाज तो भेड़ के बच्चे की ही है। ये सुनकर भेड़ के बच्चे ने ढोलक को भगाया। चल मेरे ढोलक, थूमिक थूमिक, और जल्द ही अपने घर के सामने पहुंच जाता है और ढोलक से बाहर निकलकर अपने घर का दरवाजा खटखटाता है। इसकी मां दरवाजा खोल के बच्चे को घर के अंदर करके बच्चे को बचा लेती है और भेड़िया मायूस होकर वापस चला जाता है। इखलाकी